नमस्कार। पिछले ही महीने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक काफी गंभीर सैन्य टकराव हुआ। हाँ, शायद पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा तनाव वाला। बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर संकट कहा जा रहा है, इस पर जो भी जानकारी है उसे जरा गहराई से देखते हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि जो अलग अलग स्रोत हैं उनसे एक साफ तस्वीर बने कि हुआ क्या था और ये इतना अहम क्यों था। सही कहा। सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि उनका मतलब और असर समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो शुरू कहां से हुआ ये सब, वो पहली चिंगारी? देखिए, बात शुरू हुई 22 अप्रैल से। पहलगाम में, जो भारतीय प्रशासित कश्मीर में है, वहां एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। खबरों के मुताबिक उसमें करीब 25-26 आम नागरिक मारे गए। ओह, और भारत ने इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया? भारत का आरोप था पाकिस्तान से जुड़े आतंकी गुटों पर, जैसे जैश-ए-मोहम्मद या KRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये कश्मीर में सक्रिय माने जाते हैं। अच्छा, और फिर जाहिर है भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हुई होगी? हाँ बिल्कुल। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर। और ये सुनने में आया कि काफी सटीक कार्रवाई थी। हाँ, भारत का यही कहना था कि उन्होंने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। कहाँ? पाकिस्तान में? पाकिस्तान और पाक प्रशासित कश्मीर, दोनों जगहों पर। इसके लिए सटीक मिसाइलें इस्तेमाल की गई और सेमी स्टिल्थ हवाई हमले भी हुए। सेमी स्टिल्थ मतलब ऐसे विमान जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते, थोड़ी छुपी हुई तकनीक। अच्छा, लेकिन यहीं पर थोड़ा मतभेद है शायद। पाकिस्तान का क्या कहना था इस पर? हाँ, यही कहानी थोड़ी उलझती है। पाकिस्तान का दावा बिल्कुल अलग था। क्या कह रहे थे वो? उनका कहना था कि हमले नागरिक इलाकों पर हुए, यहाँ तक कि मस्जिदों पर भी, और आम लोग मारे गए। तो ये तो बिल्कुल विरोधाभासी बातें हैं। इसने तो तनाव और बढ़ा दिया होगा। निश्चित रूप से बहुत तेजी से बढ़ा तनाव। पाकिस्तान ने फौरन जवाब दिया, पुंछ सेक्टर में भारी मोर्टार दागे, और फिर लगभग 10 मई के आसपास उन्होंने अपना एक जवाबी ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस। बुनियान उन मरसूस। इसमें उन्होंने क्या किया? खबरों के मुताबिक इसमें भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। और यहीं पे एक और नई बात हुई इस पूरे टकराव में, है ना? कुछ ऐसा जो पहले नहीं हुआ था। बिल्कुल सही, ड्रोन। ये पहली बार था जब भारत और पाकिस्तान ने सीधे लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल किए। हमला करने के लिए, सिर्फ निगरानी नहीं। हाँ, हमले के लिए भी। ये दिखाता है कि कैसे कम लागत वाली तकनीक भी युद्ध के तरीके बदल सकती है। ये भारत पाक सैन्य इतिहास में एक नया चैप्टर था। तो ये मिसाइलें, हवाई हमले, ड्रोन युद्ध, ये सब करीब 3 दिन चला, फिर रुका कैसे? हाँ, 3 दिन। फिर काफी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना। अच्छा। सुना है अमेरिका ने मध्यस्थता की, बातचीत हुई, और फिर 10 मई की शाम को दोनों देश युद्ध विराम पे सहमत हुए। युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन क्या उसके बाद शांति हो गई? क्योंकि सुनने में तो आया कि बाद में भी सीमा पर उल्लंघन होते रहे। हाँ, पूरी तरह शांति नहीं हुई। बड़ी लड़ाई रुक गई, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं वो चलती रहीं, तनाव बना रहा। और इस पूरे संकट ने कई नई चीजें सामने ला दी। एक तो ये ड्रोन वाली बात। हाँ। दूसरी अहम बात थी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, उसका क्या रोल था? बहुत बड़ा रोल। गलत जानकारी, प्रोपेगेंडा, दोनों तरफ से ऐसे दावे और वीडियो फैलाए गए जिनसे जमीनी हकीकत से ज्यादा भ्रम फैला, गुस्सा भड़का। तो इसने तनाव कम करना और मुश्किल बना दिया? बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ सीमा पर नहीं रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीजें बदली। पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट करीब 20% बढ़ा दिया। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में दावा किया कि उन्होंने बातचीत और व्यापार की चेतावनियों से एक परमाणु युद्ध टाला। अच्छा, ये भी दावा आया। अगर हम इसे थोड़ा इतिहास के संदर्भ में देखें तो 1999 के कारगिल युद्ध के बाद ये सबसे गंभीर टकराव था। हाँ, कहा जा सकता है। कारगिल तो एक पूरा युद्ध था। उसके बाद भी 2019 में बालाकोट जैसी घटना हुई, लेकिन 2025 के इस संकट में जो चीजें एक साथ हुईं, सीमा पार मिसाइलें, हवाई हमले, मोर्टार और ड्रोन, ये कॉम्बिनेशन इसे अलग और ज्यादा खतरनाक बनाता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकालें? क्या सीख सकते हैं इसे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये है कि हम शायद भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के एक नए दौर में आ गए हैं।
नया दौर किस मायने में? इस मायने में कि अब सिर्फ पारंपरिक हथियार नहीं है, अब आधुनिक मिसाइलें हैं, ड्रोन युद्ध है और साइबर और सूचना युद्ध भी, सोशल मीडिया ऑपरेशंस, ये सब अब लड़ाई का हिस्सा है। और ये फिर से दिखाता है कि कश्मीर मुद्दा कितना संवेदनशील है। बिल्कुल। और कैसे दो परमाणु ताकतों के बीच तनाव अचानक बहुत तेजी से बढ़ सकता है। हाँ, ये चिंता की बात है। युद्ध विराम हो गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन शांति ऐसा लगता है कि बहुत नाजुक है, तनाव अभी भी है। और पाकिस्तान की तरफ से ये संकेत भी आए हैं कि भविष्य में अगर पानी जैसे मुद्दे उनके रणनीतिक हितों पर असर डालते हैं, हाँ, तो वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, ये संकेत उन्होंने दिए हैं। तो यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि ये शांति कितनी टिकाऊ है और क्या भविष्य में संघर्ष के नए कारण जैसे पानी उभर सकते हैं। बिल्कुल, ये वो सवाल है जिन पर नजर रखनी होगी, इनका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।